संगत जी, कल हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल आए थे, मैसेज भी आए थे कि हमें कल क्या करना चाहिए। जैसे कल मकर संक्रांति है और इस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों हम ऐसे ही बिना किसी कारण डरे रहते हैं, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए। जब तक आप कोई गलत कर्म नहीं करते हो ना, जब तक आप कोई गलत कर्म नहीं करते, कोई कुछ आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता। जैसे आज का दिन है, ठीक है, आज का दिन है। आज पता नहीं लोग क्यों डरे हुए हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे कर लो ये हो जाएगा, वैसे कर लो ये हो जाएगा। इतना इतना सामान मैंने देखा, बहुत सारा सामान कि लोग ऐसे ही पानी में डाल देते हैं। पहले शॉप से लेते हैं कितना सारा सामान, उसको बाद में पानी में डाल देते हैं। अब हुआ क्या, वो सारे का सारा सामान कहाँ गया, वेस्ट हो गया। क्या ये उपाय हो गया आपका, बताओ मेरे को। अगर वो सामान आप किसी जरूरतमंद को देते जिसको उसकी जरूरत थी, फिर आपका एक बहुत ही अच्छा कर्म बनना था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों के कहने पर, लोगों की बातें सुनने पर बहुत सा सामान लेते हैं, उसको पानी में फेंक देते हैं कि ये हमने एक उपाय कर दिया। लेकिन मेरी मैया, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप वो सामान किसी ऐसे इंसान को दोगे जिसको उसकी ज़रूरत है, फिर आपका अच्छा कर्म बनेगा, फिर वो मालिक खुश होगा। ऐसे मालिक खुश ही नहीं होगा कि पानी में सामान फेंक दिया, वेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं वो खुश होगा। और रही बात आज के दिन की कि आज मकर संक्रांति है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो संगत जी सबसे पहले हमें जो हमारे मालिक ने काम दिया है भजन और सिमरन का, वो आपको करना है। सिमरन करो, भजन करो। अगर आप कभी भी किसी का गलत नहीं करोगे ना, तो मैं आपको कहता हूँ आपके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता। चाहे किसी इंसान ने नामदान नहीं भी लिया, ठीक है, कोई ऐसे ही इंसान है, कोई गुरुद्वारा साहिब में जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है। अगर वो इंसान उस मालिक के जो असूल है, उन असूलों के ऊपर चल रहा है ना, कोई भी फिर उसका गलत कुछ कर नहीं सकता। चाहे वो जितना मर्जी कोई गलत करने की सोचे, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आज के दिन आप भूल जाओ कि आपके साथ कुछ गलत होगा। देखो, वो भगवान है, वो मालिक है। क्या वो आज का दिन है जो आपके लिए उसने ऐसा बनाया है कि आपका दिन है जो वो गलत हो जाएगा, मेरे को बताओ। उसका जो दिन है, उसका जो टाइम है, वो हर समय ही अच्छा है। उसके जो दिन है, उसकी जो रात है ना, वो हर समय ही अच्छी है। कुछ भी गलत नहीं। गलत कुछ लोगों ने बना रखा है कि आज का दिन नहीं अच्छा आपके लिए, आज की रात नहीं अच्छी आपके लिए, इतना जो टाइम है वो टाइम नहीं अच्छा, पता नहीं क्या है, ये है वो है, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। अरे डरने की जरूरत नहीं, डरो मत, बिल्कुल भी डरना बंद कर दो। करना क्या है, आपने भजन करना है और सिमरन करना है। अगर भजन करोगे, सिमरन करोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। फिर हर दिन ही बहुत ही प्यारा है। अगर देखो, सुबह हुई, सुबह आपने सिमरन कर लिया, सुबह आपने भजन कर लिया, वो दिन आपका शुभ शुभ बन जाएगा। जैसे हम अपना दिन शुभ करने के लिए किसी जगह पर जाते हैं, माथा टेकने के लिए, कोई उपाय करते हैं अपना दिन शुभ करने के लिए। लेकिन अगर आपने सुबह उठकर अपने घर पर ही बैठकर सिमरन कर लिया कुछ समय, भजन कर लिया कुछ समय, उस मालिक की याद में थोड़ा सा अपनी आंखों में आंसू आ गए कुछ समय के लिए, वो दिन आपका फिर शुभ ही शुभ है। वो दिन आपका एकदम से बहुत ही बढ़िया दिन बन जाएगा। जिस दिन आप भजन नहीं करोगे, जिस दिन आप सिमरन नहीं करोगे, फिर आप ये सोच लो कि ये मेरा जो दिन है, ये मेरा दिन आज का खराब है। जिस दिन आप सिमरन नहीं करोगे ना, जिस दिन आप भजन नहीं करोगे, वो दिन आपका खराब ही खराब है। अगर हमें कोई पंडित जी या कोई ऐसा इंसान अगर हमें कोई ऐसे बोल देना कि ये मैंने सामान लिख दिया है, ये सामान लेना है, इसको लेकर आज ही इसी समय यहाँ पर रख कर आओ। अगर कोई आपको बोल दे ना, कोई भी इंसान मान लो आपको बोल दे कि इतना सामान है, मैंने सारा लिख दिया है, ये सारे का सारा आपने लेना है। सारा सामान लेने के बाद आपको क्या करना है, कोई ऐसी जगह वो बताएगा कि यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रखना है इतने टाइम पे, तो आप उस काम को भूल ही नहीं पाते। सारे काम छोड़ छाड़ के उस काम को करने को लग जाते हो कि हाँ मैं वो काम कर लूँ, फिर मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे।
लेकिन जो उस मालिक ने आपको 5 नाम दिए ना, वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा उपाय वो है, जो थे ना वो वकील साहब थे, जो मुझे डेरे का नाम भूल गया, जो वकील साहब जी सत्संग करते थे, तो बाबा जी के दोस्त भी थे, जगमाहल वाली डेरा, जगमाहल वाली डेरा है ना, उनके पास कोई आया, उनके पास कोई आया तो वो कहने लगा कि हमारे घर पर किसी ने ऐसे कर दिया, कुछ जादू टोना कर दिया। उनके पास ना कोई आया, कोई सत्संगी था, जो वकील साहब जी थे, आप देख सकते हो सर्च करके उनको, बाबा जी के दोस्त है। तो अब वो नहीं है, अब कोई और है उनकी गद्दी पर। तो हुआ क्या, उनके पास कोई आया तो वो कहने लगा कि हमारे घर पर ना किसी ने कुछ कर दिया है। तो वो कहता कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे घर वाले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए हैं, बहुत से लोगों से मिल लिया है, बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा। हमारे घर का जो सिस्टम है, हमारे घर का जो सर्कल है, वो एकदम से बिल्कुल खराब हो चुका है। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप कुछ बताएं हमें। उन्होंने कहा जो आपको 5 नाम दिए गए हैं ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो 5 नाम वो बोलते आपको दिए गए हैं ना, इससे ऊपर ना तो कोई उपाय है, ना ही कोई जादू टोना है। सबसे बड़ा जादू आपको दे दिया है, वो आप भजन करो, सिमरन करो, फिर देखना उसका कमाल क्या होता है। कहते हैं कि अगर करोगे ही नहीं तो फिर कमाल कैसे देखोगे। कोई भी चीज है, अगर आपने प्लाट ले लिया, ठीक है, एक आपने प्लाट ले लिया, अब वो जो प्लाट है, वो अगर आप सोचो कि 1 साल बाद मैं जाऊंगा, वो अपने आप ही बन जाएगा, तो ऐसे तो वो प्लाट जैसे था वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप सारा सामान लाओगे, मिस्त्री लाओगे, मजदूर लाओगे, फिर वो 1 साल बाद आपका जो प्लाट है, वो एक घर घर बन जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार घर बन जाएगा। लेकिन अगर आप वो प्लाट लेकर ऐसे ही रख लोगे, तो फिर तो वो वैसे प्लाट ही रहेगा ना, घर थोड़ी बनेगा। ऐसे ही जो आपने उस मालिक से नामदान ले लिया है, जो नामदान ले लिया है, अगर आप उसका सिमरण ही नहीं करोगे, भजन ही नहीं करोगे, फिर आपके अंदर की ताकत कैसे आएगी, मेरे को बताओ। अगर आपने अपने अंदर की ताकत देखनी है, अगर आपने बाबा जी को अपने अंदर से दर्शन करने हैं, तो मेरी बात मानो, सुबह बैठो, अमृत वेले उठो। क्या रखा है सोने में, मेरे को बताओ। जो सो रहा है ना, वो खो रहा है, जो जाग रहा है वो पा रहा है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अगर आप सो रहे हो तो खो रहे हो, अगर जाग रहे हो तो पा रहे हो। देखो, अगर कोई अनजान आदमी आपके घर पर आने की कोशिश करेगा ना, अगर तो आप जाग रहे हो, वो कोई अनजान आदमी आपके घर पर एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर सो रहे हो ना, तो वो चाहे आपके घर का सारा सामान ले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारा भजन और सिमरन है। अगर आप जाग रहे हो, सिमरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। आप उस मालिक को पाने की कोशिश तो कर रहे हो, रोज बैठ रहे हो, बाकी उसकी मौज है। उसकी मौज है कि वो कब दर्शन देना चाहेगा। देखो, जैसे कोई बड़ा अफसर होता है, ठीक है, अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके शहर में, आपकी सिटी में कोई बहुत बड़ा अफसर है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दे दी लिखकर कि मैं मिलना चाहता हूं आपसे, मुझे कोई काम है, ठीक है। अब वो जो अफसर है, ठीक है, अब वो कब मिलना चाहेगा, ये उसके ऊपर है। वो कब मिलना चाहेगा, ये उसके ऊपर है। आप जितनी मर्जी एप्लीकेशन देते रहो, देते रहो, देते रहो, चाहे दिन में 6 एप्लीकेशन दे दो, चाहे 10 दे दो, वो अफसर नहीं मिलेगा जब तक उसका खुद का मन नहीं करेगा, खुद के पास टाइम नहीं होगा, तब तक वो अफसर आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही वो मालिक है। चाहे आप सारी सारी रात बैठे रहो, सारा सारा दिन बैठे रहो, अपना काम छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जितना टाइम मर्जी बैठे रहो, लेकिन जब वो चाहेगा तब आप उसको मिल पाओगे। जब वो चाहेगा तब आप उसको अंदर से दर्शन कर पाओगे। ऐसे नहीं कर पाओगे कि मैं जोर जबरदस्ती करूंगा, मैं 2 घंटे ज़्यादा लगाऊंगा। बस एक चीज होगी आपके अंदर, आपके अंदर धीरे धीरे चेंज आएगा। जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, वो जो एक लड़का है ना, उस लड़के के जो फादर साहब है, वो उसको कहते हैं कि भाई तूने आज ना कोई ऐसा जो काम है वो सीखना है, तो मैं वहां पर तुझे लेकर जा रहा हूँ। अगर वो लड़का पहले दिन ही बोले मैं एक बहुत बढ़िया मैकेनिक हूँ, तो वो तो फिर लड़का भी गलत है, उसके फादर साहब भी गलत है। लेकिन धीरे धीरे रोज की रोज वो वहां जाए, काम सीखे, फिर साल 2 साल बाद वो एक मैकेनिक बन जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर की वो जोत है ना, जो अगर रोज रोज बैठोगे, रोज रोज अपने अंदर की सफाई करोगे, फिर वो जोत आपको अंदर से नजर आ जाएगी।
जैसे बहनें हैं रोज सफाई करती है ना घर की, जो बहनें होती है घर की रोज ही सफाई करती है। कभी ऐसा हुआ कि एक मंथ बाद सफाई की बहन ने? जो भाई है रोज ही कपड़े चेंज करते हैं, रोज ही नहाते। कभी ऐसा हुआ कि कोई भाई है जो ऑफिस जाता है वो एक मंथ बाद अपने कपड़े चेंज करता हो? कभी नहीं ऐसा हुआ होगा, रोज कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे हमारे अंदर की जो गंदगी है, अंदर की जो कमी है, वह भी संगत जी इसी तरह है। उसको भी अगर हम सफाई रोज की रोज करते रहेंगे ना, फिर हमारा घर बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको साफ ही ना करें, ऐसे ही रहें, फिर गंदगी हमारी अंदर की बढ़ती जाएगी। गंदगी कैसी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वाली गंदगी। अगर आप रोज रोज बैठोगे ना, फिर ये गंदगी पास नहीं आएगी। ये गंदगी डरेगी, उस मालिक से डरेगी जो आपके अंदर बैठा हुआ है। गंदगी बिल्कुल भी आएगी नहीं आपके पास। लेकिन अगर आप रोज की रोज बैठना ही बंद कर दोगे, कभी बैठोगे नहीं, ना भजन पर बैठोगे, ना सिमरन पर बैठोगे, फिर वो गंदगी आपकी अंदर की बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल बैठना ही बंद कर दोगे भजन पर और सिमरन पर। अगर भजन सिमरन पर बैठ रहे हो ना, कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, इसको छोड़ो। लेकिन अगर बैठ रहे हो ना, ये सोच लो कि आपके ऊपर उस मालिक की बहुत ही ज्यादा दया मेर है, बहुत ही ज्यादा कृपा है। अगर रोज बैठ रहे हो, कुछ दिखता है, सुनता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर बैठ रहे हो ना, वो अलग बात है। अगर बैठ रहे हो, समझो दया मेरे हम पर कि हम बैठ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि 1 मिनट बैठते हैं, उनको पता नहीं क्या होने लगता है, ऐसे लगता है मैं 1 घंटा बैठ लिया, मुझे आधा घंटा हो गया, उठ लूँ। या ऐसे भी लोग हैं जिनको 10 साल हो गए, अभी तक बैठना शुरू ही नहीं किया, बस नामदान ले लिया, लेकर उसको रख लिया, ना भजन करते हैं ना सिमरन करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं कि जो रोज बैठते हैं। जैसे मैंने एक साखी आपको सुनाई थी ना कल परसों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि कोई भाई था, वो रोज दिया लेकर जाता था कि भगवान मिलेगा। उसके पीछे ही उसको बंद करने वाला भी जाता था। बारिश आई, वो दीवा जलाने वाला गया नहीं, जो बंद करने वाला था वो चला गया। उसको भगवान मिल गए जो बंद करने वाला था। कारण क्या? कारण क्योंकि वो रोज जाता था। उसने नहीं देखा बारिश है क्या नहीं। लेकिन जो जगाने वाला था दिया, उसने देखा बारिश है, छोड़ो आज क्या जाना है, कल जाएंगे। लेकिन जो बंद करने वाला था, उसने अपना काम कार छोड़ के, घर बार छोड़ के, सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो चला गया उसको बंद करने के लिए। ऐसे हमारे अंदर की जोत है। अगर हम उसको देखना चाहते हैं, अगर हम उसको पकड़ना चाहते हैं, तो संगत जी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो, अपना जो कमरा है उसका गेट बंद कर लो। गेट बंद करके अपनी गद्दी रख लो। गद्दी रख के अपने रूम की लाइट बंद कर लो। अपने ऊपर एक कपड़ा डाल लो। कपड़ा डाल के अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट पे कर दो। उसको किसी दूसरे रूम में रख दो। फिर बैठ जाओ उसकी याद में कि देखो मेरे पास सारा कुछ है, अपना घर है, वाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ दिया है। जो टेंशनें हैं, जो दुख है, वो मालिक मेरे कर्मों के कारण है, तेरी इसमें कोई गलती नहीं। जो मालिक मेरे शरीर को कोई रोग है, कोई मुझे मेरे बच्चे दुख दे रहे हैं, मेरी वाइफ मुझे दुख दे रही है, मेरे माँ बाप मुझे दुख दे रहे हैं, ये मालिक तेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है। मैंने पिछले जन्मों में इनके साथ ऐसा किया था, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं अपने कर्म है जो वो मालिक खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं तेरी याद में बैठने लगा हूँ। तो मालिक दया करना, तो मालिक मेहर करना, तो मालिक कृपा करना कि मैं भजन कर पाऊँ, मैं सिमरन कर पाऊँ। तो मालिक आपके ऊपर भजन की और सिमरन की दया जरूर करेगा। अगर उसने भजन करने की, सिमरन करने की दया आपके ऊपर कर दी, सेवा करने की दया कर दी, समझो उसने सब कुछ ही दे दिया। ये आस छोड़ दो आप, ये आस बिल्कुल छोड़ दो कि मुझे कुछ दिखता नहीं, मुझे कुछ सुनता नहीं, पता नहीं वो मालिक की दया है नहीं है। अगर बैठ रहे हो ना, आपके ऊपर दया मेरी है। एक ना सत्संगी बहन थी, वो बहन बड़ा प्यार करती थी बाबा जी से, बड़ा प्यार करती थी। लेकिन ऐसे थी कि वो सेवादार थी, बहुत बड़ी सेवादार थी, उनका काफ़ी नाम था। अभी मैं नाम नहीं बता सकता आपको, उनका बहुत ज़्यादा नाम था। हर समय ही सेवा करती थी। मीन्स कि उन्होंने अपनी फैमिली, घर बार, जो भी रिश्तेदार ना एकदम से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उनके जो मकसद था सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि मैं भजन और सिमरन करूं बस, और कोई उनका सेवा करूं बस, और कोई मकसद नहीं था। जैसे होता ना कि आज हमारे घर पर शादी आ गई तो जो सेवा थी हमने मिस कर दी, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम आ गया, हमारी जो सेवा थी हमने वो मिस कर दी। तो वो बहन ऐसी थी, उसने सब कुछ ही सबसे नाता तोड़ दिया था, अपनी फैमिली से, घर वालों से, सबसे उसने नाता तोड़ ही दिया था कि कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, बस मैं अभी सेवा ही करूंगी। वो सेवा करती थी और वो बहन कराती भी थी। काफी नाम था उनका, बहुत बड़े सेवादार थे। हुआ क्या, ये बड़े बाबा जी के टाइम की साथी है।
हुआ क्या, वो बहन के मन में एक बार आया कि मैं इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, मैंने अपना घर परिवार हर कुछ ही सब कुछ ही छोड़ डाला, सब कुछ छोड़ दिया, तो मैंने इस चीज़ का विचार तो किया ही नहीं कि मेरे अंदर ना तो वो शब्द सुनाती है, ना मुझे दर्शन होते हैं मालिक के, ना प्रकाश दिखता है, ना अंदर से बाबा जी का स्वरूप दिखता है। तो मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो ये बड़े बाबा जी के टाइम की बात है। तो वो बहन सोचती मैं आज बाबा जी से पूछूंगी, कहती मैं बाबा जी से पूछूंगी कि क्या कारण है। बाबा जी के पास चली गई। जब बाबा जी के पास गई तो हुआ क्या कि बाबा जी से कहने लगी कि मालिक मेरे ऊपर भी दया मेहर करो, मुझे तो बहुत साल हो चुके हैं, मैंने सारा कुछ ही छोड़ छाड़ के अपनी बस जिम्मेवारी सेवा के ऊपर ही ले ली, तो मुझे तो ना अभी तक अंदर से दर्शन हुए, ना मुझे जोत दिखी, ना दर्शन हुए कुछ प्रकाश के, ना आपके, ना मुझे शब्द धुन सुनती है। तो इसका मतलब है मैं सचखंड नहीं जा पाऊंगी बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर मैंने सब कुछ ही सबको देना शुरू कर दिया, तो बाबा जी कहते हैं अगर मैंने सारा कुछ आपको अभी देना शुरू कर दिया ना, तो फिर ये सेवा कौन करेगा जो आप इतनी ज्यादा सेवा कर रहे हो और सबसे करा रहे हो। बाबा जी उस बहन को कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें सारा कुछ दे दिया, ठीक है, अगर मैंने सारा कुछ दे दिया, अंदर से दर्शन दे दिए, अंदर का प्रकाश दिखाई देने लग गया, जो शब्द उन्हें वो सुनने लग गई, तो फिर तुम सेवा नहीं करोगी, फिर तुम सेवा छोड़ दोगी, फिर तुम बस भजन और सिमरन करना शुरू करोगी। मीन्स की वह सिर उठा ही नहीं करोगी, फिर बोलोगी कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अब भजन करना है और सिमरन करना है। तो बाबा जी कहते हैं जो इतनी बड़ी तुम्हारी जिम्मेवारी है, जो भजन की और जी सेवा की, इतने लोगों से तुम सेवा करा रही हो, फिर ये कौन करेगा मेरे को बताओ। तो बाबा जी कहते हैं ये छोड़ दो मन से ख्याल कि तुम सचखंड नहीं जाओगी, तुम सचखंड पहुंच चुकी हो। ये ख्याल छोड़ दो, तुम बस अपनी सेवा पे ध्यान रखो। ये उनका हुक्म था बाबा जी का कि तुम सेवा पे ध्यान रखो, तुम सचखंड पहुंच चुके हो। तुम मुझे छोड़ ही दो कि मुझे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ये छोड़ दो बात, तुम सचखंड पहुंच चुके हो, वो मालिक का हुक्म हो चुका है। तो ऐसे अगर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर उस मालिक की दया नहीं है, हमारे ऊपर उस मालिक की मेहर नहीं है। आपके ऊपर दया है, आपके ऊपर मेहर है, क्योंकि उस मालिक ने आपको नामदान दे दिया है। जैसे उस बहन ने सेवा की जिम्मेवारी ली थी, लेकिन उस मालिक ने सेवा के साथ ही उसको सचखंड पहुंचा दिया। तो आप ये सोचो, आपको भी हो सकता है आपकी जो मालिक ने कर्म है खत्म कर दिए हो, आपको सचखंड पहुंचा दिया हो, लेकिन अभी कुछ कारणों के कारण आपको अंदर से दर्शन नहीं दे पा रहे। कि आपकी फैमिली है, फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपके कुछ ऐसे काम है जो पेंडिंग है। तो आप ये सोचो, आप ये ना सोचो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रोज बैठो, भजन करो, सिमरन करो, उसी से सब कुछ होगा। और ये और ये जो है ना उपाय उपाय की बातें, जे उपाय करना है वो उपाय करना है छोड़ दो, भजन करो, सिमरन करो, भजन और सिमरन से ही सारा कुछ मिलेगा। तो संगत जी हम अभी जो कमेंट है संगत के वो पढ़ने लगे हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी सत्संग कर रहे हैं। कारण क्या है कि आज लोहड़ी है, तो अभी थोड़ी देर में जो हमारी सिटी है, इस सिटी में, इस कॉलोनी में सभी गाना गुना शुरू कर देंगे, फिर प्रॉपर से सत्संग कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए थोड़ी जल्दी जल्दी टाइम निकाल के जल्दी जल्दी सत्संग कर रहे हैं। तो जो संगत के कमेंट है वो हम पढ़ने लगे हैं। आप इस गुरु कृपा चैनल को तब तक संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है वो आप हमें पूछ सकते हो। तो अभी हम जो कमेंट है संगत के पढ़ने लगे हैं। सबसे पहला सवाल अनीता हरियाणा से, जो अनीता जी है हरियाणा से, कहते आपने सही कहा, भजन सिमरन कम करती हूँ और एक एक घंटा या आधा घंटा तक ही कर लेती हूँ। आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, इतना टाइम हो पाया है सेंटर में सेवा पर भी वीक में 2 बार जाती हूँ। ये सब आपका कारण हुआ। इनका कहना है कि काफ़ी समय हो गया मालिक से नामदान लिए, बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब ये सत्संग सुनते हैं, जो हम डालते हैं सत्संग रोज सुनते हैं। तो अब ये सेंटर में भी जा रहे हैं सेवा के लिए और बैठते भी है। ये अनीता जी है हरियाणा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, लाइक भी करती हूँ, पर कमेंट लिखने की हिम्मत नहीं करती। आपकी बहन रीटा। देखो रीटा जी, इसमें कोई बात थोड़ी है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई मन में सवाल है कमेंट करो, तो हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। तो ये रीटा जी थे। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। कहते हैं आपका सत्संग बहुत मोटिवेशन था, बहुत ही अच्छा सत्संग था, सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे।
ये सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, रोज़ सुनती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम को बढ़ाऊँ। आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स आपका बहुत बहुत। तो आप अच्छी बातें बताते हो, वेट है कि हुक्म करूँगा कि आपको कंग्रेचुलेशन। ये कहते हैं कि बाकी कंग्रेचुलेशन, बाकी बहुत बढ़िया सत्संग। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी आपका सत्संग बहुत 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 ही मोटिवेशन होता है। वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं उनको 10 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, पर हालत हमारी भी कुछ ऐसे ही है। इनका कहना है कि उनको, जैसे हमने कल एक बात बताई थी ना, साखी सुनाई थी एक बहन की, तो उनको 10 साल हो गए थे नामदान लिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये कहते हैं हमारी भी हालत सेम है, अभी 3 साल हो गए लेकिन अभी भी कुछ कृपा नहीं हुई। देखो कृपा चाहिए, अमृत वेले उठो, सिमरन करो, भजन करो, ठीक है। दोपहर को समय मिलता है, दोपहर को भी बैठो, रात को सोने से पहले भी बैठो, और जो घर के पास कोई सेंटर है वहां अपना नाम लिखवाओ, अपना कार्ड बनवाओ सेवा का, फिर दया मेरी जल्दी होगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपकी फैमिली हमेशा ऐसे, ये है इनका यही कहना, जैसे लोहड़ी चल रही है ना, तो हैप्पी लोहड़ी, आप खुश रहो, ऐसे आपका धन्यवाद। तो हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ से प्रीति जी कहते हैं हैप्पी लोहड़ी, सारी संगत को हैप्पी लोहड़ी। तो थैंक्स भाई जी इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। हमें मालिक के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच पर चलना चाहिए, सबका भला हो। कमलेश हिमाचल से, ऊना से, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा है, हमें सत्संग सुनकर बहुत ही सीख मिलती है। आप और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया, सुपर थैंक्स भाई जी। सुनीता रानी जी कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। सुनीता वीर जी, मैं 17-18 साल से गई, 17-18 साल ले लिए नामदान मिला था। वीर जी कुछ नहीं बनाया। वीर जी चोरी चुपके भजन सेवा करती हूँ, घर वाले से घर वाला नहीं मानता। देखो पता क्या बात है, जो भी है ना सुनीता जी, हमें अपना भजन सिमरन तो करना पड़ेगा, हमारी लाइफ है। अगर भजन सिमरन करेंगे हमें उसका फायदा होगा, किसी को नहीं होगा। चोरी चोरी चुपके चुपके जैसे भी करते हो करो, रोज करो, तो वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि भाई जी आपने सुपर से भी ऊपर सत्संग किया। भाई जी सत्संग सुनते सुनते ऐसा लगा रहा था कि बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, तो मेरा तो मन कर रहा था कि अभी बैठ जाऊं। भाई जी आपका जो भी कर्म है वो खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। तो बहुत अच्छा सत्संग किया था, आप अपना ख्याल रखना। ये अनीता देवी जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि अंकल जी मुझे नामदान क्यों नहीं मिल रहा। तो देखो नामदान अगर चाहिए तो आपको अपने घर के पास जो सेंटर है वहाँ जाना चाहिए। बाकी हम सबसे माफ़ी चाहते हैं, मैंने बहुत ही स्पीड में सत्संग किया, बहुत ही स्पीड में सबके कमेंट पढ़े, क्योंकि आज लोहड़ी है, ठीक है। अभी कुछ ही समय में हमारी जो सिटी है, कॉलोनी है, उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से सॉन्ग वगैरह, नाचने नूचने, जो भी डांस होता है सब करने लग जाएंगे, फिर पीछे से आवाज़ें बहुत आएंगी। इसीलिए मैंने एक टाइम निकाला थोड़ा सा, और टाइम निकाल के मैं सब जो भी कर रहा हूँ बहुत बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, ताकि कोई ना कोई आ ना जाए घर पर और कोई ना कोई आवाज़ ना लगा दे, फिर बीच में ये छूट जाएगा। इसीलिए मैंने सबके बहुत जल्दी जल्दी कमेंट पढ़े, सत्संग भी बहुत जल्दी जल्दी किया। बाकी देखो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अगर उस मालिक ने चाहा तो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। आप जो भी मेरे भाई हो बहनें हैं, सब हमारे कर्मों के कारण ही मिला है। देखो अगर हमारे अच्छे ही कर्म होते फिर भी हमें जो जन्म नहीं मिलना था, अगर सारे बुरे ही कर्म होते फिर भी हमें जो जन्म नहीं मिलना था। हमारे दोनों कर्म हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, ये दोनों को मिलाकर ही इंसान का जन्म होता है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं किया, तो हम एक दूसरी जो स्वर्ग होता है वहां चले जाएंगे, लेकिन सचखंड नहीं जाएंगे। स्वर्ग कुछ और होता है, सचखंड कुछ और होता है। हम बहुत ही अच्छे कर्म किए, स्वर्ग चले जाएंगे, सचखंड नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम बुरे कर्म किए फिर इंसान का जामा ही नहीं मिलेगा। देखो कितने कितने ऐसे हैं इस दुनिया में जामे, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, तो हमें फिर वैसा जन्म मिलना था। लेकिन हमने अच्छे भी किए बुरे भी किए, इसीलिए हमें इंसान का जन्म मिला। तो अगर हमारे अच्छे कर्म आते हैं, हम खुश होते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है, बड़ी ज़्यादा हम हंसते हैं।
जब हमारा कोई बुरा कर्म शुरू होता है फिर हम रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत किया नहीं। ये सब के सब हमारे कर्म है। ठीक है, तो आपको कभी भी कुछ सोचना नहीं है कि मैंने नहीं किया, जे आप ही ने किया था इसीलिए आप भुगत रहे हो। ठीक है, बाकी उस मालिक की सबके ऊपर ही दया में बने रहे। तो इस गुरु कृपा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें कमेंटों में पूछ सकते हो। हम आपके कमेंट का आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना आज का कीमती समय दिया। धन्यवाद संगत जी।